प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 का मैथ। अब देखिए बाबू, अध्याय आपका है 7। अब 7 में आपका दिया बाबू निर्देशांक ज्यामिति। देखिए सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है बाबू, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी ही आपको बताना। देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या है आपका, मान लीजिए सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। देखिए आपका लेसन है बच्चों, निर्देशांक, चलिए ज्यामिति क्या है, ज्यामिति। चलिए देखिए, इसको इंग्लिश में कहता है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आप जानिए, देखिए चतुर्थांश क्या होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 होते हैं। आपको सिंपल ऐसे बता दे रहा हूँ, रफली। कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 होते हैं। प्रथम होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है और ये चतुर्थ। यानी कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 होते हैं। अब देखिए 4 चतुर्थांश होते हैं बाबू ना। अब देखिए प्रथम में क्या होता है? प्लस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। यानी यह आपका होता है वाई, देखिए यह एक्स, एक्स डैश, और यह होता है वाई, वाई डैश होता है। यानी प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों प्लस प्लस होते हैं। क्या होते हैं? प्लस प्लस होते हैं, ठीक है। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? देखिए द्वितीय में क्या होता है, आप इधर आएंगे तो माइनस होगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस, यानी माइनस प्लस होता है। क्या होता है? माइनस प्लस होता है। और तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है। और चतुर्थ में आपका हो जाएगा, देखिए आप पहले इस पे जाएंगे एक्स अक्ष पे ना, तो ये प्लस होगा या माइनस, ठीक है। अब बस क्लियर है आपका। अब देखिए बच्चों, हमें पढ़ रहा है क्या? निर्देशांक ज्यामिति। अब देखिए भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, आप इसमें भी कंफ्यूज होंगे। इसकी जो ये मेन पॉइंट होता है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए इसको हम बहुत शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, आपसे कोई पूछे मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं भुज और कोटि। देखिए भुज कोटि क्या है। मान लीजिए कोई बिंदु आपका दिया है 4,6, यह बिंदु है। क्या है? बिंदु है। तो इसमें जो ये पहला मान होगा, इसको कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? भुज। अब आपका भुज कितना आ गया? 4। अब कोई कहते हैं इसमें कोटि कितना है, तो कोटि क्या है बच्चों? देखिए कोटि, कोटि आपका कितना है? 6। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ना। यानी ये पहले x का मान होगा, ये भुज होगा, जो y का मान होगा उसे कोटि कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलिए थोड़ा और इसमें जानते हैं। देखिए ये आपका क्लियर हो गया। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा, देखिए इस मूल बिंदु के बारे में जान लेंगे। x अक्ष का निर्देशांक और y अक्ष, ये 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट आप लीजिए, यहां से शुरू कीजिए। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु किसे कहते हैं बाबू? जहां x अक्ष वाली रेखा और y अक्ष वाली दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक। कोई आपसे पूछ ले मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0 होता है। यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अब देखिए जो x का मान होगा यह भुज होगा, जो y का मान होगा कोटि होगा। अब आपसे कोई दूसरा टॉपिक को ले लेते हैं, x अक्ष। यानी यह जो x अक्ष है और यह y अक्ष है, ठीक है बच्चों। यानी x अक्ष, अब कोई आपसे कह दे x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक। चलिए देखिए x अक्ष का निर्देशांक क्या बच्चों? इसका x अक्ष का निर्देशांक होता है 1,0 कह दीजिए, या तो कह दीजिए अथवा कर लीजिए, अथवा आप कर दीजिए इसको x,0। आप चाहे x,0 लिख दीजिए या 1,0 लिख दीजिए, दोनों एक ही बात, ठीक है बच्चों। चलिए इसी प्रकार आपका है तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, y अक्ष। क्या है? y अक्ष का निर्देशांक। देखिए क्या है? निर्देशांक। अब देखिए y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, इसको आप ले सकते हैं 0,b कर दीजिए, अथवा देखिए, अथवा आप कर दीजिए इसको 0,y। बस हो गया। ये 3 पॉइंट आपको बार बार मिलेंगे इस लेसन में बच्चों। उसके बाद आपका फार्मूला आ जाएगा, समझाएंगे ना बच्चों। अब देखिए इसमें कोई आपसे कह दे इसमें भुज क्या है, कोटि क्या है। जो x का मान होता है, यानी पहला जो मान होता है x का होता है, दूसरा क्या होता है? y का होता है। तो देखिए 0,b है ना, तो 0 x का मान होगा, तो यानी 0 क्या है? भुज है, और b क्या है? कोटि, ठीक है बच्चों। क्लियर? ये 3 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए टॉपिक में क्या है देख लेते हैं। देखिए टॉपिक में क्या है, चलिए आपका पहला दिया है निम्नलिखित बिंदु युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाबू, जब दो दिए हुए बिंदु, यानी जब दो बिंदु दिए हों तो उनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? देखिए माना, चलिए हम पहले सूत्र निकाल लेते हैं फिर आते हैं, ठीक है। सूत्र खाली लिख लेते हैं, माना इसलिए देंगे, माना
दो दिए हुए बिंदु, दो दिए हुए बिंदु क्या है, P मान लेते हैं P है, और P का मान लेते हैं x, y है, तथा Q क्या है, Q है, ये दो बिंदु है, इसका मान लेते हैं, यहाँ x1 y1 कर देते हैं, x1 y1, और यहाँ हो जाएगा x2 y2। ठीक है, दो दिए हुए, ठीक है, दो दिए हुए बिंदु है। अब देखिए क्या बाबू, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी निकालना है, के बीच की दूरी। अब देखिए कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए, अगर दो बिंदु दिए हैं तो उनके बीच की दूरी आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे बाबू, देखिए, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी का फार्मूला होता है डी बराबर, डिस्टेंशन मीन्स होता है, ठीक है, डिस्टेंशन होता है, डिस्टेंशन मीन्स होता है दूरी, ठीक है, डी बराबर आप लिख लेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, यानी अंडर रूट, आपका देखिए अंडर रूट में क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी y2 में से y1 को घटा लीजिए, x2 में से x1 को घटा लीजिए। देखिए इस पे भी आंसर आ जाएगा आपका, अगर आप चाहें तो ऐसे भी आ जाएगा आंसर, देखिए आप चाहें तो ऐसे, देखिए अथवा कर लीजिए ना, अथवा आप इस पर लगाएंगे तभी आपका आंसर आएगा, क्लियर आ जाएगा। डी बराबर आप कर दीजिए अंडर, कुछ नहीं करना, देखिए आपको क्या करना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तब भी आपका आंसर क्लियर ही आएगा, तब भी आपका आंसर आएगा। आप चाहे इसका यूज कर लीजिए, चाहे इसका, दोनों सेम टू सेम आंसर आपका समान ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं, हम सवाल देख लेते हैं, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, जब आप सवाल लगाएंगे तभी समझ आएगा। ठीक है, देखिए चलिए, तो सवाल हम लेते हैं 7A का पहला क्वेश्चन। सवाल 7A है ना, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 7 का A है, इसमें पहला क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, पहले का पहला ना बच्चों, पहले का पहला क्वेश्चन। चलिए 1 का 1 क्या दिया हो देख लेते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी याद करना है, बीच की दूरी निकालना है। चलिए आपके बिंदु दिए हैं 4, 3 और 2, 5, कितना दिया बाबू, बिंदु दिया आपका 4, 3, देखिए आपका हो गया, व्यास हटा देते हैं, आप खत्म कहानी, 4, 3 और 2, 5 ये दिया बाबू। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए बाबू, इसमें x1 y1 x2 y2 ढूंढ लीजिए। अब देखिए कैसे निकालेंगे आप, बीच की दूरी हमको निकालना है। तो ये बाबू देखिए जो पहला मान होगा, यानी भुज वाला जो मान होगा, यह x होगा और यह y होगा, इसमें भी आ जाइए, यह x है, यह y है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या मिलेगा आपको, x1 क्या लिखेंगे, x1 बराबर कितना है, 4 है, कितना है, 4 है ना। अब देखिए कामा कामा कर लेंगे, इसको हो जाएगा y1 बराबर कितना बाबू, 3 होगा, ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए, देखिए यह x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x2 बराबर 2 y2 बराबर 5, ठीक है। अब हमें निकालना है बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो फार्मूला हमको पता है, देखिए बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर, देखिए क्या होता है, अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, चाहे 2 को आगे कर लीजिए या 1 को आगे कर लीजिए, तब भी आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आप देखिए लगाते हैं, चलिए इस बार 2 पे लगाते हैं, अगली बार हम 1 पे लगाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए x2 का मान कितना है बाबू, x2 का मान कितना है, 2 है, तो रख लेते हैं, देखिए 2, बीच में क्या है, माइनस है ना, x1 का मान कितना है, 4 है ना, तो 4 रख लेते हैं, का वर्ग कर देंगे, प्लस प्लस है ना, y2 का मान कितना है, 5 है, देखिए तो आपका हो जाएगा 5 माइनस y1 का मान कितना है, 3 है, कितना है, 3 का वर्ग, हो गया क्लियर। अब देखिए घटा लेते हैं, इसको लगाते हैं आगे, भाई 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 4 बड़ा है ना, 4 क्या कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस लगा लीजिए, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ये वर्ग हो जाएगा आपका, क्लियर, प्लस है ना, 5 में से 3 जाएगा 2 का वर्ग कर लेंगे। बच्चों आप क्या हो जाएगा आपका, देखिए चलिए देखिए माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 2 का हम 2 वर्ग यानी 4, कितना हो जाएगा 4 प्लस फिर 2 का वर्ग 4। अब बताइए 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए तो इसको ऊपर पढ़ ले लेते हैं हम, आपका आंसर यानी डी बराबर आपका आ गया है
अंडर रूट 8 आ गया। अब 8 का आप गुणनखंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना बाबू, देखिए कैसे। 8 का गुणनखंड कीजिए, 2 × 2 × 2 हो जाएगा, जोड़ा लगा दिए, जोड़े में से एक बाहर ले लीजिए आप, तो आपका हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा। ठीक भाई, जोड़ा बाहर निकल गया, 102 क्या बचेगा? इकाई। क्या बचेगा? इकाई। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए बच्चों, अब देखते हैं पहले का दूसरा क्वेश्चन। पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया बाबू? पहले का दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा क्वेश्चन दिया आपका 2, 0 दिया क्वेश्चन में, 2, 0 और आपका दिया कितना है बाबू? -1, 4 अब क्या करना है? सबसे पहले x1 y1 x2 y2। ठीक है, देखिए x1 का मान, ये जो दिया पहला x1 का मान हो जाएगा 2, y1 का मान 0। क्लियर बाबू? इसमें आ जाइए, x2 y2, x2 का मान कितना बच्चों? -1 है ना, -1, y2 का मान बच्चों 4 है। हमें बीच की दूरी निकालना ना। इस बार देखिए हम ये x1 y1 को आगे कर लेते हैं, देखिए तब भी आंसर है कैसे। देखिए d बराबर फार्मूला आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है ना। इस बार हम लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर। देखिए कैसे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर पर लगाएंगे, तब भी आंसर आएगा। देखिए कैसे आ रहा है आपका। देखिए बच्चों, x1 का मान कितना है? 2 है ना, तो देखिए 2, बीच में क्या है? माइनस है। और देखिए x2 का भी मान यहाँ माइनस में है बाबू, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। अब x2 का मान कितना रख लेंगे? 1 रख लेंगे, का वर्ग है, वर्ग कर दीजिए, प्लस y1 - y2, y1 का मान कितना है? 0 रख लीजिए, 0 रख लीजिए, माइनस y2 का मान 4 है ना बच्चों, रख लीजिए। देखिए अब आपका हो जाएगा बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा बाबू? देखिए 2 में 1 जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग प्लस 0 में से 4 जाएगा, तो भाई -4 है, तो आएगा -4 था। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा आपका? देखिए क्लियर, 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 4 का वर्ग 16, 16 9 कितना होगा बच्चों? बताइए, 25। कितना हो जाएगा? 25। अब 25 का आप गुणनखंड करेंगे ना, अंडर रूट में तो वर्गमूल है, इसका अर्थ है 2। देखिए यहाँ ऊपर लगा लेते हैं थोड़ा, देखिए यहाँ, तो d बराबर आपका हो जाएगा 25 का हम गुणनखंड कर लेंगे ना, तो देखिए 25 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 × 5 जोड़ा बन गया ना, तो बाहर निकाल दीजिए, 5 इकाई। क्या हो गया? इकाई। ठीक है बाबू, ऐसे लिख लीजिए। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं, तीसरा, पहले का तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा। अब देखिए आपका आ रहा है ना, चाहे आप x1 को आगे रखिए, चाहे y2 को आगे रखिए, देखिए तब, यानी 2 को आगे रखेंगे तब भी आएगा, 1 को आगे रखेंगे तब भी आएगा। चलिए देखिए पहले का तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया, देख लेते हैं। यह है 2a - a, बहुत ही सवाल दिया आपका। देखिए यह है 2a - a, और देखिए यह और का चिन्ह, ठीक है, यह और का चिन्ह है, मैं दोनों मैच कर जाएंगे, ठीक है, और का चिन्ह है, और दिया है -a, -3, यानी दूसरा दिया है -a, -3a। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x1 y1 x2 y2, आपको इसमें मिलेगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, देखिए x1 का मान क्या बच्चों? x1 का मान 2a, y1 का मान a हो जाएगा, यहाँ मिल गया। यहाँ जाइए x2 y2, अब देखिए x2 का मान क्या है? x2 का मान -a है, और y2 का मान -3 है। ठीक है बच्चों, बीच की दूरी हमको निकालना, क्या निकालना है? बीच की दूरी। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है बीच की दूरी का, अब समझ में आ गया ना। आप 1 को आगे रखेंगे तब भी आंसर आएगा, 2 को आगे रखेंगे तब भी आंसर आएगा। चलिए देखिए कैसे, हम 1 को आगे रख ले, चलिए ठीक है रख लेते हैं। देखिए आपका हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तब भी आंसर आएगा। देखिए लगाते हैं अभी, x1 का मान बाबू 2a रख लेते हैं, देखिए 2a माइनस x2 का मान a है ना, माइनस a बाबू, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा? प्लस, क्या जाएगा? a हो गया है ना, हो गया ना, बीच में क्या बाबू? प्लस है। y1 का मान कितना है बताइए हमको? y1 का मान कितना है? a रख लिए, माइनस y2 का मान -3a है, यहाँ भी ऑलरेडी पहले से माइनस है,
तो भाई एक माइनस दो माइनस हो गया ना। जब माइनसों का आपस में गुणा होगा क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा यहाँ, प्लस। अब y2 का मान कितना है, 3 है, रख लीजिए। फिर देखते हैं आपका, चलिए 2a में एक के जोड़ दें कितना हो जाएगा, 3a। 3a का वर्ग हो गया, प्लस 3a में एक के जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4a का वर्ग। चलिए फिर आगे देखते हैं भाई, 3 का वर्ग करेंगे 9, एक का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, 4 का वर्ग करेंगे 16, एक का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका क्या आ जाएगा, 16 9 25, क्योंकि घाते समान है। अगर चार राशियां समान और घाते समान तो आपस में जोड़ी जा सकती है ना। देखिए तो 16 स्क्वायर यहाँ 9 कितना जाएगा, 25 ए स्क्वायर, कितना जाएगा 25 ए स्क्वायर। अब बाबू बताइए 25 का वर्गमूल 5 और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, तो आपको कितना आ गया बताइए, 5 ए, क्या ले लेंगे, इकाई। ठीक है, बीच की दूरी का मात्रा ले लेंगे इकाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आप। चलिए पहले का चौथा क्वेश्चन, पहले का चौथा क्वेश्चन। चलिए पहले में चौथा क्वेश्चन क्या आपका दिया है देख लेते हैं। चौथे में क्या दिया बाबू, दिया है 4 कामा माइनस 6, दिया है 4 कामा माइनस 6 और अब कितना दिया है, -6, -6, ठीक बच्चों। अब देखिए क्या निकलना है, बीच की दूरी निकालना ही है। तो देखिए बाबू, x1 का मान कितना है, 4 है, y1 का मान -6 है। ठीक बच्चों, x2 का मान -6, y2 का मान 4 हो गया। देखिए यहाँ से x1 y1 और x2 y2। ठीक बच्चों, आप क्या करेंगे, देखिए बीच की दूरी निकालना हमको, हम वही फार्मूला लगाते हैं अपना, x1 - x2 का होल स्क्वायर निकल जाएगा तब भी आंसर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, यदि आपका फार्मूला, तो देखिए क्या करते हैं हम, x1 का मान 4 रख लेते हैं, देखिए 4 रख लिए, बीच में क्या है माइनस है, यहाँ भी माइनस, क्या आ जाएगा प्लस, x2 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस प्लस है ना, y1 का मान -6 है, रखो भाई -6, फिर बीच में माइनस है, y2 का मान 4 रख लो भाई, रख लिए इतना। देखिए अब क्या करते हैं बच्चों, ले देखिए 6 4 10 का वर्ग, बीच में क्या है प्लस, -6 में -4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, -10 का वर्ग है ना, वर्ग कर दीजिए। अब देखिए 10 का वर्ग करेंगे 100 प्लस मास का वर्ग करेंगे प्लस, देखिए सॉरी 100 रहेगा, मास का वर्ग करेंगे प्लस 10 का वर्ग करेंगे फिर 100। ठीक है, आपको देखिए अब 100 कितना हो जाएगा, 200। चलिए अब 200 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, 200 का गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए मैं 60 का तरीका कर लेता हूँ, बताइए ऐसे नहीं होगा, 2 गुणे 100 हो जाएगा, बच्चों हो जाएगा ना। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, बता दीजिए हमको, 2 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, हाँ आसानी से लिख सकते हैं। देखिए 10 10 का जोड़ा बन जाएगा ना, वो थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, देखिए 10 10 का जोड़ा बन गया, क्योंकि 100 का खंड करेंगे तो 10 100 हो जाएगा, 10 का जोड़ा बन गया तो 10 बाहर निकल गया, यानी आपका डी बराबर आ गया 10√2 इकाई। क्या आ गया बच्चों, इकाई। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए बहुत ही सरल तरीका है, आप x1 y1 को आगे लिख लीजिए, या तो x2 y2 को आगे रखेंगे तब भी आंसर आएगा। क्लियर बच्चों।